नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक बवाल अब दो राज्यों के बीच में छिड़ गया है कि बिजनेस किसके पास जाए। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ क्योंकि फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी है और वो करीब करीब आप ये समझिए कि बहुत ही मोटा इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इस कंप्यूटर में देख के आपको बताऊं, 1.54 लाख करोड़ रुपीस का एक वेंचर था। फॉक्सकॉन एक विदेशी कंपनी है और वेदांता जो कि एक इंडियन कंपनी है, उनके बीच में। तो ये पूरी डील हो गई थी। पिछली जो सरकार थी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, उस सरकार में इनका लगभग तय हो गया था कि ये महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र में प्लांट, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर आप ये समझिए एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अब आज की डेट में हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। जिस चीज़ को भी आप रिमोट से कंट्रोल करना चाह रहे हैं या कंप्यूटराइज तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक सेमीकंडक्टर बनता है। ख़ासतौर से फ़ोन में तो इस्तेमाल होता ही है। तो इस चीज़ का प्लांट, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती महाराष्ट्र के लिए। लेकिन रातों रात एकाएक खबर आई और पिछले 2-1 दिन से बहुत ज़्यादा इस खबर पर चर्चा हो रही है कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट और प्लांट शिफ्ट हो गया है। कहाँ? गुजरात। इसके बाद से जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जो लोग हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और शिवसेना में जो ठाकरे गुट के जो लोग हैं, उन सब का ये कहना है कि ये बदमाशी हुई है हमारे साथ, ये महाराष्ट्र के साथ गलत हुआ है। और महाराष्ट्र में जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट है, वो भी इससे दबे स्वरों में ही सही लेकिन थोड़ा सा नाराज़ है। नाराज़ क्यों है? नाराज़ इसलिए है कि चाहे कोई भी वजह रही हो, अगर किसी भी किस्म का निवेश आपके राज्य में से निकल करके किसी और राज्य में चला जाए, इसकी तुलना आप यूँ करिए कि अगर टाटा नैनो, अब वो गाड़ी बंद हो गई वो बात अलग है, नैनो की फैक्ट्री बंगाल में ना लग के गुजरात में लगे, तो ये बंगाल के लिए थोड़ी सी एक दिक्कत की बात थी। निवेश जा रहा है ना। उसी तरीके की स्थिति अब महाराष्ट्र में हो गई है, जहाँ पर राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जो लोग हैं वो प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं बीजेपी से। और शिंदे, ऐसा बताया जाता है, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की और उनको आश्वासन मिला और कुछ तमाम चीज़ें हुई, लेकिन दबे स्वर में जो अभी मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र की, वो भी इससे पूरी तरीके से खुश नहीं है। या कुछ लोग ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो कि इस निवेश के गुजरात चले जाने से खुश नहीं है। अब आरोप क्या लग रहे हैं आपको वो बता दें। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना रोज़गार जो है जनरेट करती, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती, राज्य में प्रगति होती, और ये चीज़ अब महाराष्ट्र में ना हो करके अगर अब गुजरात में होगी तो जाहिर सी बात है सवाल पूछे जाएंगे। गुजरात क्या है? गुजरात बीजेपी शासित राज्य है, पिछले कई दशकों से बीजेपी के पास है, और गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। अब आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। आरोप अब ये लगने शुरू हो गए हैं महाराष्ट्र में बहुत ही मुखर रूप से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लोगों द्वारा, और दबे स्वर में जो नया गठबंधन बना है उसके भी कुछ लोगों के, कि ये जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले ये दिखाने के लिए कि देखो इतना बड़ा निवेश आ रहा है गुजरात में, निवेश की राजधानी गुजरात, गुजरात में इतना रोज़गार होगा, गुजरात में इतना पैसा आएगा, वो एक अनड्यू एडवांटेज गुजरात को देने की कोशिश कर रहा है। कौन? केंद्र सरकार। अभी कुछ देर पहले पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से बात हुई और उनका ये कहना था कि ये इस देश में रिटर्न ऑफ लाइसेंस परमिट राज हो गया है, कि अब कंपनियां ये तय नहीं कर सकती हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से कहाँ जाएं। क्या वो चली जाएं महाराष्ट्र में, क्या वो चली जाएं हिमाचल में या उत्तराखंड में या दिल्ली में? नहीं, अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि हम लाइसेंस परमिट राज की ओर जा रहे हैं और केंद्र सरकार ये तय कर देती है कि आपको अगर कुछ सुविधाएं चाहिए तो आप इस राज्य में जाइए। ऐसा आरोप है पृथ्वीराज चौहान का। जब मैंने उनसे और पूछा कि आप ये आरोप क्यों लगाते हैं, उन्होंने कहा कि मुझको जानकारी मिली है, मुझे कुछ आला अफसरों ने, जो कि दबाव में अभी और खुल के सामने नहीं आ सकते हैं तो मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, लेकिन कुछ आला अफसरों ने मुझे ये बताया है कि यही वास्तविकता है कि इस कंपनी के सामने ये शर्त रख दी गई थी कि आपको
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि एक सुविधा है जो कि केंद्र सरकार मुहैया कराती है निवेश के लिए, कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, तो आप बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको उसमें निवेश करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक वो मिलेगा, इंसेंटिव। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए आपको एक इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि आपको कुछ फायदा या लाभ मिलेगा। तो आरोप पृथ्वीराज चव्हाण का ये है, जो कि वो कहते हैं, उनको कुछ बाबुओं ने बताया है कि फॉक्सकॉन को ये बोल दिया गया कि बेटा तुमको ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, अगर इंसेंटिव पाना चाहते हो तो गुजरात में फैक्ट्री लगाओ, महाराष्ट्र में मत लगाओ। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। क्या वाकई ये स्थिति है? अब देखिए, जो बड़ी कंपनी होती है वो इन सब चीज़ों पर खुल के बोलती नहीं है, लेकिन निवेश का इस तरीके से रातों रात चले जाना और इस तरीके से अब सवाल उठना कि एक राज्य दूसरे राज्य का निवेश खा रहा है, छीन रहा है, ले जा रहा है, क्या ये एक अच्छी स्थिति है? और क्या वाकई ये गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है? बहुत सारे इसमें सवाल हैं। रातों रात ये डील, आप जानते हैं ये डीलें बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, ये ऐसे ही रातों रात नहीं होती, ये पलटती भी रातों रात नहीं। और क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि ये रातों रात पलटी, तो ऐसी क्या स्थिति हुई जिसकी वजह से ये कदम उठा? और क्या इस तरीके से जब कदम उठेंगे, आप ये समझिए कि यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है कि एक निवेश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार वाले राज्य से निकल करके एक दूसरे राज्य में जा रहा है। पृथ्वीराज चव्हाण ने और भी तमाम चीज़ें गिनाई कि कितनी बार ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है कि निवेश महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात को अनड्यू तरीके से दिया गया है केंद्र सरकार के दबाव में। वो ये आरोप खुले मुंह से लगा रहे हैं। यही आरोप शिवसेना ठाकरे गुट है वो भी लगा रहा है। ये आरोप बड़ा घातक इसलिए है क्योंकि अगर एक राज्य को केंद्र सरकार लाभ पहुंचा रही है तब तो ये अनड्यू एडवांटेज है। अच्छा, केंद्र सरकार के कुछ लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि ये इतनी बेतुकी बात है इस तरीके से बोलना जिसकी कोई हद नहीं। क्यों बेतुका कहते हैं? उनका ये कहना है उत्तर प्रदेश में भी तो निवेश हो रहा है, इस नियम से तो हम फिर वो भी गुजरात ले जाएं, या और जो राज्यों में निवेश हो रहा है और जो इतने राज्यों में इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगी हुई है, कायदे से तो 8 साल में हमको सब गुजरात ले जाना चाहिए था, हम एक भी चीज़ ना छोड़ते। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़, बीजेपी और केंद्र सरकार का ये मानना है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, कि अपने ही सरकार को नीचा करके एक दूसरी राज्य में अपनी सरकार को बढ़ावा दे करके आप एक जगह भले ही अप हो सकते हैं लेकिन दूसरी जगह आप डाउन भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के इन सूत्रों का कहना है कि वो बिजनेस होता है ये, और बिजनेस के नियम लागू होते हैं जिसमें जो भी बिजनेसमैन है अगर उसको अपनी स्वेच्छा से लगता है कि ये राज्य मेरे लिए ज़्यादा सही है या ये मेरे लिए गलत है, वो अपने हिसाब से फैसला लेता है, और वही फैसला इन कंपनीज ने अपने हिसाब से लिया है। लेकिन क्या ये जो आरोप लग रहा है, क्या आगे चल के ये आरोप और ज़्यादा लगेगा? इतना बड़ा निवेश जब महाराष्ट्र से गुजरात गया है तो क्या महाराष्ट्र में एक अनबन की स्थिति बनेगी? जैसे कि मैंने फिर बोला, विपक्ष तो जो सवाल उठा रहा है उठा ही रहा है निवेश को लेकर के, लेकिन ये जो अपनी ही सरकार में जो सुगबुगाहट हो रही है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का फोन उठा करके बात करना प्रधानमंत्री से कि भाई हुआ क्या, ऐसी स्थिति में क्या इस सुगबुगाहट को रोक पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार? या फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह लाभ होने की वजह से दूसरी जगह राजनीतिक हानि भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़े? ये भी एक बात है, ये भी एक मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि आगे चल के इस पर कितनी राजनीति होती भी है या नहीं, और अगर होती है तो किस हद तक होती है, और उसमें ये जो नई सरकार है इसके अंदर खाने में जो बातें हो रही हैं, भीतर खाने में, वो उसकी आवाज़ और उसका स्वर
कितना ज़्यादा जो पुरानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार थी वो उसको बुलंद करके उठा सकती है। क्या इसको एक तरफ आप गुजराती अस्मिता कह के प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको महाराष्ट्र में विपक्ष महाराष्ट्रीय या मराठी अस्मिता को चोट पहुंचाने की तरह प्रस्तुत कर सकता है? निवेश को लेकर के राजनीतिक रूप से इस मुद्दे में विपक्षी दल कितना निवेश करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।